है हमारा नियोजन। ठीक है, अब इसके हम क्वेश्चन करेंगे नियोजन के। तो नियोजन की परिभाषा दीजिए। नियोजन तो मैंने आपको बताया था कि किसी काम को करने के लिए योजना बनाना, है ना। नियोजन का मतलब है किसी काम को ढंग से करने के लिए पहले से सोच समझकर उसकी योजना बनाना। इसमें हम यह तय करते हैं कि काम कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा और किस तरह होगा, तो वही हमारा नियोजन कहलाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, नियोजन की दो सीमाएं बताइए। तो नियोजन की सीमाएं, पहला, भविष्य का पूरा अंदाजा नहीं होता। नियोजन से हम भविष्य का थोड़ा थोड़ा तो वो लगाते हैं, पर भविष्य में क्या होना है वो हम नहीं जानते, इसीलिए भविष्य का पूरा अंदाजा नहीं होता। ये इसकी सीमाएं, सीमाएं मतलब कमियां होती हैं। ठीक है, भविष्य का पूरा अंदाजा नहीं होता। नियोजन फ्यूचर के हिसाब से बनता है, लेकिन भविष्य कभी पक्का नहीं होता। ठीक है, फिर अगला है, समय और पैसे की ज़्यादा ज़रूरत। अगर हमें अच्छी प्लानिंग करनी है ना, अच्छा वो करना है सेटअप, तो उसके लिए हमें पैसे भी ज़्यादा चाहिए और समय भी चाहिए। समय और पैसे की ज़्यादा ज़रूरत। अच्छी प्लानिंग बनाने में समय, मेहनत और कभी कभी पैसे भी लगते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कमियां हैं नियोजन की। फिर आते हैं हम अगला, नियमों को योजना क्यों माना जाता है। जो नियम है उनको योजना क्यों माना जाता है। तो नियम भी एक प्रकार की योजना होती है। कैसे? क्योंकि नियम बताते हैं कि काम कैसे होगा, है ना। नियम हमें, जो हमें नियम बनते हैं तो वो हमें बताते हैं काम कैसे करना है। और जैसे योजना में हम पहले से डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, और योजना में भी सेम वही है। योजना में भी हम पहले से ही डिसाइड करते हैं ना कि क्या करना है, कैसे करना है। तो वैसे ही नियम भी गाइड करता है कि किस काम को किस तरीके से करना चाहिए। तो इसीलिए ये दोनों सेम होते हैं। नियम को योजना माना जाता है। योजना क्या होती है समझाइए। योजना क्या है? वही जो हमारा नियोजन है वही योजना है। ठीक है, योजना का मतलब है किसी काम को सही तरीके से करने के लिए पहले से सोच समझकर अच्छा रास्ता तैयार करना, है ना। यही है हमारा योजना। फिर अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी योजना के आवश्यक तत्व। अच्छी योजना बनाने के लिए क्या होना चाहिए? स्पष्ट लक्ष्य, मतलब एक अच्छा गोल होना चाहिए। ठीक है, और सही जानकारी होनी चाहिए। व्यवहारिकता, मतलब व्यवहार भी डिपेंड करता है इससे। संसाधनों का सही उपयोग, जो भी हमारी मशीन है उनका सही उपयोग होना चाहिए। समय निर्धारण, समय की बचत होनी चाहिए। लचीलापन होना चाहिए। ये एक अच्छी योजना के लिए आवश्यक ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है, नियोजन में प्रक्रिया क्या है। नियोजन में प्रक्रिया मतलब नियोजन में प्रक्रिया जो है, नियोजन क्या 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 प्रक्रिया होगी नियोजन की। लक्ष्य निर्धारण, नियोजन के लिए सबसे पहले हमारे पास एक गोल होना चाहिए। जैसे हमारे पास एक गोल होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उस हिसाब से मैं पढ़ाई करती हूँ। तो उसी तरीके से कंपनी किस चीज़ की खोलनी है, तो वो एक गोल होना चाहिए। जानकारी संग्रह, जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें डॉक्टर बनना होता है तो हम उसके लिए पूरी जानकारी निकालते हैं, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या पढ़ना पड़ता है और कौन सी डिग्री चाहिए होती है ना। तो वही जानकारी और विकल्पों का विकास, और विकल्प होने चाहिए कई सारे, है ना। अगर ये नहीं हो सकता तो हम कुछ और करेंगे, ऐसा होना चाहिए। विकल्पों का विश्लेषण होना चाहिए और सबसे बेहतर विकल्प का चयन। अगर जैसे कि हमने नियोजन बनाने के लिए कई सारे विकल्प चुने, उसमें से सबसे बेहतर जो है वो होना चाहिए। निगरानी और मूल्यांकन, और नियोजन में निगरानी और निगरानी होनी चाहिए। ठीक है, आगे आता है हमारा नियोजन की विशेषता। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, जो भी क्वेश्चन होगा उसके लास्ट में ऐसे लिखा होगा 10, मतलब 10 नंबर। जो 5 नंबर का होगा उसके लास्ट में 5 लिखा होगा ऐसे। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कितना लिखना है कितना नहीं। ठीक है, तो नियोजन की विशेषता बताइए। नियोजन की विशेषता निम्नलिखित है। ठीक है, नियोजन आगे की सोच होता है, मतलब नियोजन जो है आगे तक के लिए सोचता है। नियोजन हमेशा भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ठीक है, इसमें हम सोचते हैं कि आने वाले समय में क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, नियोजन लक्ष्य पर केंद्रित होता है ना। नियोजन क्यों? कोई एक गोल है तभी तो नियोजन हम बना रहे हैं। हमारे पास कोई एक गोल होता है तभी तो हम उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं, है ना। नियोजन का सबसे पहला स्टेप होता है लक्ष्य तय करना, गोल तय करना। योजना तभी बनाई जाती है जब कोई उद्देश्य है ना। जैसे कि अगर हमें घूमने जाना है तो ये एक उद्देश्य है। घूमने जाना है, फिर हम योजना बनाएंगे उस हिसाब से कि किस टाइम जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ठीक है, ये। और नियोजन हर जगह होता है। नियोजन हर जगह होता है, मतलब छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी, हर जगह प्लानिंग ज़रूरी है ना। हर जगह के घर में भी, यहाँ तक कि घर में भी हम प्लानिंग करते हैं। किसी की शादी करनी है उसमें प्लानिंग करते हैं। ठीक है,
छोटी हो या बड़ी कंपनी, हर जगह प्लानिंग ज़रूरी होती है। मैनेजर, शिक्षक, स्टूडेंट, घर के लोग, सबको योजना की ज़रूरत पड़ती है ना। फिर आता है हमारा चौथा पॉइंट, नियोजन एक निरंतर प्रक्रिया। निरंतर मतलब जो चलती रहती है, जो रुकती नहीं है, उसे निरंतर कहते हैं, ठीक है। प्लानिंग कभी खत्म नहीं होती। एक योजना खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है ना। कंपनी में अगर एक योजना खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। फिर पांचवा पॉइंट है, नियोजन फैसला लेने की प्रक्रिया है ना। इसमें हम फैसला ही तो लेते हैं। प्लानिंग में अलग अलग विकल्प बनते हैं ना। प्लानिंग सिर्फ एक बंदा नहीं करता, एक टीम करती है, सबके अलग अलग विकल्प होते हैं। फिर उनकी तुलना किया जाता है और जो सबसे बेहतर होता है उसे चुना जाता है, ठीक है। तो नियोजन फैसला लेने की प्रक्रिया है। फिर अगला पॉइंट है, नियोजन सोची समझी क्रिया होती है। ये सोच समझ के ही तो हम योजना बनाते हैं, तो नियोजन सोची समझी क्रिया होती है। योजना बनाने में दिमाग की ज़रूरत होती है, जैसे सोच विचार करना और एक्सपीरियंस। जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है वो अच्छी योजनाएं देता है ना। जैसे किसी कंपनी में काम किया होता है बहुत टाइम तक, लंबा एक्सपीरियंस होता है, 10 साल का, 15 साल का, तो वो हमें अच्छे योजना बनाने में मदद करता है, ठीक है। फिर अगला है, नियोजन सही सोचने पर निर्भर होता है, ठीक है। अगर जानकारी गलत हो तो योजना भी गलत बनेगी, है ना। इसीलिए प्लानिंग में करेक्ट डेटा होना चाहिए, रिपोर्ट्स और फैक्ट्स ज़रूरी है ना। सही जानकारी ज़रूरी है। फिर अगला पॉइंट है, नियोजन जितना संभव हो उतना लचीला होता है, ठीक है। कैसे? परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, ठीक है, इसलिए योजना में चेंजेस करने का स्कोप होना चाहिए। मतलब अगर हमने एक योजना बनाई है, तो अगर मान लीजिए कि अभी हमारी कंपनी बहुत ऊंचाई पे चल रही है, तो हमने अच्छी योजना बनाई बड़ी बड़ी चीज़ों की। फिर अब क्या हुआ कि अब हमारी कंपनी जो है वो थोड़ा डाउन हो गई, तो उसके हिसाब से हमारे पास जो है चेंज करने का स्कोप होना चाहिए, ठीक है। फिर अगला है, नियोजन अन्य प्रबंध की क्रियाओं को मार्गदर्शन देता है। जो भी प्रबंध की काम है उनको मार्गदर्शन देता है। कैसे? क्योंकि नियोजन के बाद ही हम संगठन बनाते हैं, संगठन में क्रियाओं का विभाजन, निगरानी जैसे काम करते हैं, ठीक है। तो नियोजन की ये विशेषताएं हैं, इम्पोर्टेंट है, याद करना है।